हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब मजे में। तो आज लेकर के आए हम आप लोगों के लिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कॉन्सेप्ट कि जो ऑक्सीकरण एवं अवकरण इसकी आधुनिक अवधारणाएं, मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है, जिससे हम लोग पता करेंगे कि किसी भी स्पीशीज में ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। प्राचीन अवधारणाएं क्या थी? तो किसी से ऑक्सीजन जुड़ता है ऑक्सीडेशन बोलते हैं, किसी से हाइड्रोजन जुड़ता है रिडक्शन बोलते हैं। अगर इसी को दूसरे वे में समझे तो ऑक्सीजन हटता था तो रिडक्शन और हाइड्रोजन हटता था तो ऑक्सीडेशन। तो एक प्राचीन कहानी थी, लेकिन इसका कोई सटीक सा लॉजिक नहीं दिखा। तो इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट आधुनिक अवधारणाएं क्या है जिससे हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में बता पाते हैं। तो कहता क्या है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन, जिसको क्या हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण क्या बोलता है कि यदि कोई स्पीशीज, कोई एटम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, यदि कोई स्पीशीज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है तो उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। और यदि हम रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन बोलता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? हिंदी में अवकरण बोलते हैं। तो ये कहता है कि यदि कोई स्पीशीज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि कोई स्पीशीज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा ऑक्सीडेशन होगा, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा तो उसका क्या होगा? रिडक्शन होगा। यही दो बातें पे हम लोग पूरा का पूरा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लेंगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूं कि कोई Na सोडियम है, ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो हम बोले बताइए इस स्पीशीज का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब वो जो है ना सर जी, इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। यदि मैं बोलूं कि एक स्पीशीज क्लोरीन है जो एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है और अपने ऊपर माइनस चार्ज बना लिया, तो बोला जाए कि इसका क्या होगा? तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या? रिडक्शन। तो कह सकते हैं सर इसका क्या हो गया? रिडक्शन। तो सिंगल स्पीशीज के बारे में यदि विचार करना हो तो सीधे हमको डायरेक्ट पता चल जाता है कि लॉस कौन किया, गेन कौन कर लिया। कि हाँ सर, सोडियम था, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके प्लस चार्ज डेवलप किया, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके माइनस चार्ज डेवलप किया, अर्थात लॉस ऑक्सीडेशन, और गेन बोले तो रिडक्शन बोले। तो यहाँ पे जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं रिएक्शन टाइप का, जैसे कि Na प्लस Cl मिलके क्या बनाएगा? NaCl बनाना है। अब इसमें बोलेगा कि बताइए किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ। तो अगर हम बात करते हैं Na, तो Na क्या करता है कि यह एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके अपने ऊपर प्लस चार्ज बनाता है। इसी रिएक्शन में क्लोरीन क्या किया होगा? तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन, इसी स्थिति में जो क्लोरीन होगा इस एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा और अपने ऊपर क्या बनाया होगा? माइनस चार्ज। मतलब एक लॉस किया, दूसरा गेन किया, तभी तो जाकर के NaCl बना होगा। और ये लॉस गेन एक काम से किया, ये एक गेन क्यों किया? ये सारी बातें मैंने आपको वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में बता दी हैं। तो वहां पे अगर आपको ये सब में कंफ्यूजन है या डाउट होता है तो वो लेकर आप देख लेना। तो यहाँ पे जैसे की बात आती थी, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 था तो लॉस करके +1 बनाया, और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 था तो वो गेन करके माइनस बनाया। तो यहाँ पे देखो कि लॉस कौन किया? तो लॉस कर रहा है सोडियम, और ये क्लोरीन क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अर्थात इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अर्थात इसका क्या हो गया? रिडक्शन। मतलब इस रिएक्शन में हम लोग आसानी पूर्वक बता दिए कि हाँ सर, लॉस कौन किया, गेन कौन किया, और उसके बाद ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन। अगर हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के कॉन्सेप्ट पे चलते तो यहाँ पे ना तो ऑक्सीजन है ना तो हाइड्रोजन है, पता ही नहीं चलता कि कैसे पता करेंगे कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ और कौन रिड्यूस हुआ। अगर और रिएक्शन में ले लूं, जैसे कि एक बहुत अच्छा सा रिएक्शन है Zn प्लस CuSO4 मिलके क्या बनाएगा? तो यहाँ पे बना लेगा Zn
SO4। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा कि अगर हम बोले कि इस रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है, तो Zn का अगर मैं बोलूं कि ये इधर कितना चार्ज इसके पास है, उदासीन है, तो इसके ऊपर 0। अब यहाँ पे देखो सल्फेट, हम जानते हो कि सल्फेट जो है पॉली आयन है जिसके ऊपर कितना चार्ज होता है -2। तो यहाँ पे इसके ऊपर -2 है, तो न्यूट्रल करना है, तो इसके ऊपर कितना चार्ज होगा, +2 होगा। यहाँ पे सल्फेट का फिर से पॉली आयन तो -2, इसके ऊपर जिंक का कितना होगा, +2 होगा। तो हमें चेक करना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो जैसे कि इधर कंपैरिजन हम लोग करेंगे, इधर जिंक ये था, इसको अगर मैं इधर कर दूं कि सल्फेट जो था पॉली आयन है, तो इधर जिंक का कंपैरिजन करेंगे और इधर अच्छा ये सॉरी ZnCuSO4, तो यहाँ Zn प्लस में यहाँ क्या जाएगा, Cu जाएगा। तो यहाँ Cu न्यूट्रल होगा तो क्या बनाएगा, 0। ये हटाएगा तो वो मुक्त होगा ना, इसको इसी कलर से मैं कर देता हूँ Cu, इसके ऊपर न्यूट्रल है तो क्या बनेगा, 0। तो यहाँ कॉपर का कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कि कॉपर का इधर कितना था, 0, इधर कितना हो गया, +2, मतलब 0 से +2 लॉस किया कि गेन किया है। तो 0 से +2 करने का मतलब पहले कुछ नहीं था, उदासीन था, +2 होने का मतलब 2 को लॉस किया, जितना लॉस करे उतना प्लस, मतलब कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, लॉस किया है। यहाँ पे +2 था, अब क्या हो गया, 0 हो गया। तब 2 रुपया पहले लॉस किए हुए थे आप, फिर से 0 आ गया, मतलब गेन किए होंगे ना। तो यहाँ पे कहानी क्या आ रही है, गेन किया है, तो ये लॉस किया, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अभी तो पता आपने ऑक्सीडेशन, और ये कॉपर क्या किया है, गेन किया है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत? अगर ये कहानी पता नहीं चल पा रही है कि सर ये 0 से +2 लॉस कैसे हुआ है, तो और बढ़ गया, तो देखो एक और छोटी सी चीज है जो आप ध्यान में रख सकते हो, यदि ऑक्सीडेशन नंबर का मान बढ़ता है तो वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और यदि ऑक्सीडेशन नंबर का मान घटता है तो वह क्या होगा, रिडक्शन। जैसे देखिए इसी रिएक्शन में यहाँ 0 से कितना हुआ, +2, तो ऑक्सीडेशन नंबर का मान क्या हो गया, बढ़ गया। यहाँ +2 से क्या हुआ, 0 हुआ, तो ऑक्सीडेशन नंबर का मान क्या हो गया, घट गया। तो बढ़ने मतलब ऑक्सीडेशन और घटे मतलब क्या होगा, रिडक्शन। तो बहुत आसानी से हम लोग इस वे पे कि कौन लॉस करेगा कौन गेन करेगा, अगर ये बातें हम पता कर लेते हैं तो आसानी पूर्वक बता सकते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो ये हमने सिंगल स्थिति में यहाँ पे बातें सिखलाई, एक रिएक्शन हमने यहाँ पे फिर लिया, और यहाँ पे एक रिएक्शन से हमने सीखा कि कैसे किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इसका हुआ है, ये हम लोग पहचान करेंगे। इसी से रिलेटेड जैसे कि आ जाएगा फिर क्या है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एक क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करने का मतलब ऑक्सीकारक, और इसको कहेंगे अपकारक। कारक का मतलब समझते हो, एजेंट में क्या होता है, करवाने वाला। जैसे कई ऐसी बीमा कंपनियां हैं जिसका एजेंट होता है, तो एजेंट का काम होता है कि बंदे को पकड़ के उससे जोड़ना है। तो यहाँ पे देखो एजेंट है, तो ऑक्सीडाइजिंग मतलब कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन, वैसा एजेंट जो ऑक्सीडेशन की क्रिया करता है उसी को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट करने का मतलब कि जो रिडक्शन की क्रिया करता हो उसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट मतलब करवाने वाला, कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट जो ऑक्सीडेशन की क्रिया करवाता हो उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो रिडक्शन की क्रिया करवाता है उसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करने का मतलब देखिए यहाँ पे, तो अगर उस रिएक्शन में जैसे कि रिएक्शन यहाँ पे है, इसमें कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जैसे देखो इसका कितना था, 0 से क्या हो गया, +2,
मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो ये लॉस किया तो ऑक्सीडेशन हुआ। तो अगर मैं बोलूं ये लॉस किसकी वजह से किया, तो बोलोगे सर ये लॉस किया मतलब कॉपर यहाँ गेन करके 0 किया है, मतलब ये लॉस कॉपर की वजह से किया है। तो जो ऑक्सीडेशन करवावे, तो ये ऑक्सीडेशन कौन करवाया है, कॉपर करवाया है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर इसको देखें कि इसका रिडक्शन किसकी वजह से हुआ, तो सर जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया था, तो जो रिडक्शन करवाते हैं उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। अगर ये समझने में दिक्कत है तो यही पे मैं बता देता हूँ कि ऑक्सीडेशन की क्रिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब कि जिसका रिडक्शन हुआ है वही क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। उल्टा कि जिसका रिडक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जिसका ऑक्सीडेशन वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस वीडियो में हम लोग देखें कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। जैसे ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ, देखो एक वर्ड है इसको आप ध्यान रखोगे, लीओजर, ये बहुत काम का वर्ड है, इसी पे पूरा का पूरा मॉडर्न कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। लीओजर, लीओजर या जो पढ़ना है पर लीओजर मीन्स क्या हो गया, L फॉर लॉस, E फॉर इलेक्ट्रॉन और O फॉर ऑक्सीडेशन। इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, और G फॉर गेन, E फॉर इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। मतलब यदि समझा जाए कि अगर हम एक वर्ड जो कि लीओजर ध्यान में रखते हैं तो इसी से पूरा का पूरा कंफ्यूजन ना हो कि सर लॉस करने वाला ऑक्सीडेशन था कि गेन करने वाला था। तो एक सीक्वेंस में वर्ड है लीओजर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। तो इस वर्ड की हेल्प से हम लोग बता सकते हैं कि किसमें किसी भी रिएक्शन में कौन ऑक्सीडाइज हुआ, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूस हुआ, कौन रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर। एक इसी से कभी कभी और जैसे कर ही लेते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो देखो रेडॉक्स इसी का टॉपिक है, मॉडर्न से ही हम लोग पता कर सकते हैं कि रेडॉक्स मतलब रेड फॉर रिडक्शन और ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन। ऐसा नहीं कि रेड फॉर लाल, ऑक्स फॉर बैल, लाल बैल की प्रतिक्रिया, ये नहीं करेंगे। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन मतलब कहता है वैसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होती है, दोनों देखने को मिलेगी, उसी अभिक्रिया को रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। तो इस अभिक्रिया को देखोगे इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तब बोल सकते हैं कि सर ये रेडॉक्स रिएक्शन है। इसको भी देखोगे ऑक्सीडेशन भी मिल रहा है, रिडक्शन भी मिल रहा है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये था रिलेटेड इससे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन से, जो कि सारी बातें हमने यहाँ पे बताई आपको। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।